अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। लोगों, अपने रब के गजब यानी प्रकोप से बचो। वास्तविकता यह है कि क़यामत का भूकंप बड़ी भयंकर चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हर गर्भवती का गर्भ गिर जाएगा और लोग तुम्हें मदहोश दिखेंगे, हालांकि वे नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा कठोर होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के बिना अल्लाह के बारे में विवाद करते हैं और हर सरकश शैतान का अनुसरण करने लगते हैं, हालांकि उसके तो भाग्य में ये लिखा है कि जो उसको मित्र बनाएगा उसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और जहन्नम के अजाब का मार्ग दिखाएगा। लोगों, अगर तुम्हें मौत के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर वीर्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर मांस की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर सच्चाई स्पष्ट करें। हम जिस वीर्य को चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशयों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हारा पालन पोषण करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई निकृष्टतम आयु की ओर फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर पानी बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई, और उसने हर तरह की सुदृश्य वनस्पतियां उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह ही सत्य है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। और ये इस बात का प्रमाण है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। कुछ और लोग ऐसे हैं जो किसी ज्ञान और मार्गदर्शन और प्रकाश प्रदान करने वाली किताब के बिना गर्दन अकड़ाए हुए अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटका दें। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन उसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो भविष्य जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो संतुष्ट हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है खुला घाटा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। ये है पथभ्रष्टता की चरम सीमा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके फायदे से ज्यादा करीब है। अत्यंत बुरा है उसका संरक्षक और अत्यंत बुरा है उसका साथी। इसके विपरीत अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो व्यक्ति ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के द्वारा आसमान तक पहुंचकर छेद करे, फिर देख ले कि क्या उसका उपाय किसी ऐसी चीज को रद्द कर सकता है जो उसको अप्रिय है। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को उतारा है और मार्ग अल्लाह जिसे चाहता है दिखाता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और ईसाई और मजूस और जिन लोगों ने अल्लाह का साझी ठहराया, इन सब के बीच अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा।
हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सजदे में हैं वे सब जो आसमानों में हैं और जो धरती में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वे लोग भी जो अजाब के अधिकारी हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह तुच्छ और रुस्वा कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। ये दो फरीक यानी विवादी हैं जिनके बीच अपने रब के विषय में झगड़ा है। इनमें से वे लोग जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार किया, उनके लिए आग के वस्त्र काटे जा चुके हैं। उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के भीतर के भाग तक गल जाएंगे। और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज यानी गदाएं होंगे। जब कभी वे घबराकर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसी में ढकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी ओर जो लोग ईमान वाले हुए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों और मोतियों से आभूषित किए जाएंगे और उनके वस्त्र रेशम के होंगे। उनको निर्मल यानी पाक बात स्वीकार करने का निर्देश प्रदान किया गया और उन्हें प्रशंसनीय गुणों से विभूषित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया और जो आज अल्लाह के मार्ग से रोक रहे हैं और उस प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम के दर्शन में बाधक हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वालों के अधिकार बराबर हैं, उनकी नीति यकीनन सजा के योग्य है। उस प्रतिष्ठित मस्जिद में जो भी सच्चाई से हटकर जुल्म की नीति अपनाएगा उसे हम दुखद यातना का मजा चखाएंगे। याद करो वो समय जबकि हमने इब्राहीम के लिए इस घर यानी काबा की जगह मुकर्रर की थी इस आदेश के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को साझी ना ठहराओ और मेरे घर को परिक्रमा यानी तवाफ करने वालों और खड़े होने यानी कयाम और झुकने यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप में घोषणा कर दो कि वे तुम्हारे पास हर दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार होकर आएं, ताकि वे लाभ देखें जो यहां उनके लिए रखे गए हैं। और कुछ निश्चित दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किए हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस प्राचीन घर की परिक्रमा करें। ये था काबा के निर्माण का उद्देश्य। और जो कोई अल्लाह की निर्धारित पाबंदियों का आदर करे तो ये उसके रब की दृष्टि में खुद उसी के लिए अच्छा है। और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल यानी वैध किए गए सिवाय उन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। अतः मूर्तियों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, एकाग्र चित्त होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को साझी ना ठहराओ। और जो कोई अल्लाह के साथ साझी ठहराए तो मानो वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे पक्षी उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसे स्थान पर ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के निश्चित किए हुए निशानों का आदर करे तो ये दिलों की धर्म परायणता यानी तकवा से है। तुम्हें एक निश्चित समय तक उन कुर्बानी के जानवरों से लाभ उठाने का हक है। फिर उनके कुर्बान करने का स्थान उसी प्राचीन घर के पास है। हर समुदाय के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका निर्धारित कर दिया है
ताकि उस समुदाय के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको प्रदान किए हैं। इन विभिन्न तरीकों के पीछे उद्देश्य एक ही है। अतः तुम्हारा पूज्य प्रभु एक ही पूज्य प्रभु है और उसी के तुम आज्ञाकारी बनो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो विनम्रता की नीति अपनाने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह की चर्चा सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं। जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों यानी शाइर में शामिल किया है। तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं, तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो संतोष किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी जरूरत पेश करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए वशीभूत किया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। न उनके मांस अल्लाह को पहुंचते हैं, न खून, मगर उसे तुम्हारी धर्म निष्ठा पहुंचती है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह वशीभूत किया है ताकि उसके प्रदान किए हुए पथ प्रदर्शन पर तुम उसकी बड़ाई व्यक्त करो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों को। यकीनन अल्लाह प्रतिरक्षा करता है उन लोगों की ओर से जो ईमान लाए हैं। निश्चय ही अल्लाह किसी विश्वासघाती कृतघ्न को पसंद नहीं करता। अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित हैं और अल्लाह को यकीनन उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है। ये वे लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए सिर्फ इस कसूर पर कि वे कहते थे हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाता न रहे तो खानकाहें और गिरजा और उपासना गृह और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिकता से नाम लिया जाता है सब ढा दी जाएं। अल्लाह जरूर उन लोगों की सहायता करेगा जो उसकी सहायता करेंगे। अल्लाह बड़ा बलवान और प्रभुत्वशाली है। ये वे लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे, और सब मामलों का परिणाम अल्लाह के हाथ में है। ए नबी, अगर वे इनकार करने वाले तुम्हें झुठलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम और मदियन वाले भी झुठला चुके हैं और मूसा भी झुठलाए जा चुके हैं। इन सब सत्य के इनकार करने वालों को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। अब देख लो कि मेरी सजा कैसी थी। कितनी ही अपराधी बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है और आज वे अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही महल खंडहर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले होते। वास्तविकता ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, मगर वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, मगर तेरे रब के यहां का एक दिन तुम्हारी गणना के 1000 वर्ष के बराबर हुआ करता है। कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थीं, मैंने उनको पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया, और सबको वापस तो मेरे ही पास आना है। ऐ नबी, कह दो कि लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो व्यक्ति हूं जो बुरा समय आने से पहले साफ साफ सावधान करने वाला हो। फिर जो ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए माफी है और सम्मान पूर्ण आजीविका।
और जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वे दोज़ख के यार हैं। और ए नबी, तुमसे पहले हमने न कोई रसूल ऐसा भेजा है न नबी जिसके साथ ये मामला न पेश आया हो कि जब उसने कामना की शैतान ने उसकी कामना में रुकावट खड़ी की। इस तरह जो कुछ भी शैतान रुकावट डालता है अल्लाह उनको मिटा देता है और अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है। अल्लाह सर्वज्ञ है और तत्वदर्शी। वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को आजमाइश बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को मुनाफिकत का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। वास्तविकता ये है कि ये जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए हैं और ज्ञान जिन्हें मिला है वे लोग जान लें कि ये सत्य है तेरे रब की ओर से और वे इस पर ईमान ले आएं और उनके दिल इसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा मार्ग दिखा देता है। इनकार करने वाले तो इसकी ओर से शक ही में पड़े रहेंगे, यहां तक कि या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक अशुभ दिन का अजाब अवतरित हो जाए। उस दिन बादशाही अल्लाह की होगी और वो उनके बीच निर्णय कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अच्छे कर्म करने वाले होंगे वे नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे और जिन्होंने इनकार किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा उनके लिए अपमानजनक अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा फिर मारे गए या मर गए अल्लाह उन्हें अच्छी रोजी देगा और यकीनन अल्लाह ही उत्तम दाता है। वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वे खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। ये तो है उनका परिणाम। और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला यानी छोड़ देने वाला है। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है और वो सुनता और देखता है। ये इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वे सब असत्य हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं और अल्लाह ही उच्च और महान है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और उसके द्वारा जमीन में हरियाली हो जाती है। वास्तविकता ये है कि वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक वही निरपेक्ष और प्रशंसा के योग्य है। क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखा है जो जमीन में है और उसी ने नौका को नियम का पाबंद बनाया है कि वो उसके आदेश से समुद्र में चलती है और वही आसमान को इस तरह थामे हुए है कि उसकी अनुमति के बिना वो जमीन पर नहीं गिर सकता। वस्तु स्थिति ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणामय और दयावान है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी प्रदान की है, वही तुमको मौत देता है और वही फिर तुमको जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही सत्य से मुंह फेरने वाला है। हर उम्मत के लिए हमने बंदगी की एक रीति निर्धारित की है जिसका वो पालन करती है। अतः ए नबी, वे इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें। तुम अपने रब की ओर बुलाओ, यकीनन तुम सीधे मार्ग पर हो। और अगर वे तुमसे झगड़ें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें तुम विभेद करते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के ज्ञान में है। सब कुछ एक किताब में अंकित है।
अल्लाह के लिए ये कुछ भी कठिन नहीं है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी बंदगी कर रहे हैं जिनके लिए न तो उसने कोई प्रमाण उतारा है और न ये खुद उनके बारे में कोई ज्ञान रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि सत्य को अस्वीकार करने वाले लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। इनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें कि इससे बुरी चीज क्या है? आग। अल्लाह ने उसी का वादा उन लोगों के हक में कर रखा है जो सत्य के स्वीकार से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो। जिन पूज्यों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वे भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। वस्तु स्थिति ये है कि बलवान और इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। वास्तविकता ये है कि अल्लाह अपने आदेशों को भेजने के लिए फरिश्तों में से भी संदेशवाहक चुनता है और इंसानों में से भी। वो सुनता और देखता है। जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो परिचित है, और सभी मामले उसी की तरफ रुजू होते हैं। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह के आगे झुको और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और अच्छा कर्म करो। इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुमको सफलता प्राप्त हो। अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करो, जैसा कि कोशिश करने का हक है। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और धर्म में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम के पंथ पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इसी कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह। अतः नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से जुड़ जाओ। वो है तुम्हारा संरक्षक, बहुत ही अच्छा है वो संरक्षक और बहुत ही अच्छा है वो सहायक।